हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, ये आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो आपके एरीन्स होते हैं। अच्छा, इसको हम हेलो एल्कीन्स भी कहते हैं, आपको पता होगा, हेलो एल्कीन्स भी कहते हैं। ठीक है ना? और इसको एराइल हैलाइड भी कहते हैं, एराइल हैलाइड। ठीक है, वाई अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबको पता है बेटा इसके पीछे रीजन कि भाई जो हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड होते हैं उसमें बेंजीन लगा होता है, तो बेंजीन में इसमें क्लोरोबेंजीन है भाई ये। तो रेजोनेंस की वजह से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। क्या बता? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू किसकी वजह से भाई? रेजोनेंस की वजह से। इसलिए ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। इसमें देखो भाई, अल्काइल हैलाइड है ये, सपोज CH3Cl ही ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर एक और कार्बन की चेन को इंक्लूड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आएगा? सिंगल ही आएगा। यहाँ पे एक्वस KOH डाला आपने, एक्वस KOH, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पे नेगेटिव पॉजिटिव अटैक कर गए, और ये बन गया आपका इथेनॉल। और आपका क्या निकल गया? K के साथ Cl निकल गया, मतलब पोटेशियम क्लोराइड निकल गया आपका। क्लियर? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स या फिर एराइल हैलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। परफेक्ट, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जब हम अल्काइल हैलाइड को KCN से रिएक्ट करते हैं तो आपका अल्काइल साइनाइड बनता है। जब अल्काइल हेलो एल्केन को हम AgCN से रिएक्ट करते हैं तो आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई CH3 आपके पास Cl है, CH3Cl है आपके पास, जब आपने इसको KCN से रिएक्ट कराया और जब दूसरी बार कराया AgCN के साथ, क्लियर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें बनता है आपका CH3 के साथ Cn लग जाता है, प्लस आपका KCl निकल जाता है, इसमें AgCl निकल जाता है प्लस, लेकिन जो बनता है वो CH3 के साथ NC बनता है। इसे बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर अल्काइल आइसोनाइट्राइल, दोनों कहते हैं इसको, नाइट्राइल। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इसको साइनाइड कहते हैं, और इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर नाइट्राइल। ठीक है, तो भाई रीजन ये होता है कि जो इन दोनों में पूरे में देखिए ये सेम है, इसमें ये सेम है, चेंज क्या है भाई ये। और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम आप हाथ में भी रख सकते, सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम होता है। क्लियर? अच्छा, जो चांदी है, चांदी कम रिएक्टिव होता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में Ag और C के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? शेयरिंग का कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे K और C के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसे बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड से K प्लस हो जाता है, C नेगेटिव हो जाता है, इसमें आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? तो ये टूट गया और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो है ही, तो Cl फटाक से K के साथ अटैक करके ये बन गया
KCl, और CN में C पे नेगेटिव है जो अटैक कर गया इससे, और ये बन गया। आपको लिखना है कि KCN जो होता है वो प्रीडोमिनेंटली आपका आयनिक होता है, एंड जो AgCN है वो प्रीडोमिनेंटली आपका क्या होता है बेटा, कोवलेंट नेचर का होता है। तो इसमें जो आपका ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, लेकिन N पे तो लोन पेयर होते हैं ना बेटा, N के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, लेकिन वो बॉन्ड कितने बनाएगा, C और N के बीच में 1, 2 और 3 बॉन्ड बनाता है। कितने, 3 बॉन्ड बनाता है। तो मतलब N पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो भाई ये पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फटाक से आके यहाँ अटैक कर जाता है, वहाँ जगह नहीं मिलती तो N पे कर जाता है। मतलब CH3 का जो C है वो किससे अटैच हो गया, N से, ये बन गया। फिर जैसे ही इस पर अटैक करता है ये धीरे धीरे बॉन्ड टूट जाता है, और ये जो Ag है वो Cl के साथ निकल के भाग जाता है, जो सिल्वर क्लोराइड बनाता है। क्लियर बेटा, सिल्वर क्लोराइड। क्लियर बेटा, ओके ओके ओके, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी नोट करिए बेटा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है, NCERT का क्वेश्चन है बेटा, NCERT का। चलिए एक और पे बढ़ते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन आता है GR इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR, कैपिटल G भी लिख सकते हैं, चलिए कैपिटल C लिखते हैं, कैपिटल लिख देते हैं बेटा, GR ग्रिग्नार्ड, चलिए पूरा ही लिख देते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड reagent should be prepared under anhydrous condition, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको सूखी कंडीशन में क्यों बनाया जाता है। जैसे अब एनहाइड्रस का मतलब समझिए, जैसे हमारे घर के अंदर जो NaCl होता है वो एनहाइड्रस NaCl होता है, और आप समझ गए कि भाई वो किस तरीके से पाया जाता है, सूखा सूखा सा होता है एनहाइड्रस, बिना पानी का, ठीक है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बनाते हैं तो उसको हम एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इसको अगर सॉल्यूशन पे बात करें हम, देखिए ये सपोज मेरे पास CH3Cl है, ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए मैं इसको Mg के साथ रिएक्ट कराता हूँ और कंडीशन रखता हूँ ड्राई ईथर की, सूखी कंडीशन रखता हूँ, ठीक है। तो जो Mg है वो फटाक से जाके बैठ जाता है इन दोनों के बीच में, CH3 और C के बीच में, Cl के बीच में। तो ये आपका सपोज क्या बेटा, ये मिथाइल क्लोराइड था, क्या नाम था, मिथाइल क्लोराइड, क्या था बेटा जी, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन अब ये बन चुका है CH3MgCl, जिसको हम RMgX कहते हैं, या फिर Cl बना ही गया है तो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन। इसका नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, ये एनहाइड्रस में बना तो ये रहा, लेकिन अगर इसके अंदर थोड़े से भी हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स डाल दें पानी के, मॉइस्चर में रख दें, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं रहेगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन के अंदर। इसलिए बोलते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम सूखी कंडीशन में ही बनाएंगे, तब तक वो ग्रिग्नार्ड रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर पानी के ट्रेसेस आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, 5-6 2-3 छींटे डाल दिए हमने उसके अंदर पानी के, तो वो ग्रिग्नार्ड रह के एल्केन में बन जाता है। देखिए किस तरीके से ग्रिग्नार्ड के अंदर, आप इसको याद रखिएगा बेटा, ये CH3 और Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये वीकर होता है, और ये होता है मेटल है तो पॉजिटिव, इस पे होगा नेगेटिव। क्लियर, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पे हम पानी रखते हैं, पानी H2O, ठीक है, एक एसिड के प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है जो रिएक्ट नहीं करेगा, बस ये डिस्टिल वाटर को क्या करेगा, आयनाइज करता है। जो पानी है वो डिस्टिल रखते हैं, और डिस्टिल वाटर को ये आयनाइज करता है। आयनाइज करेगा तो भाई सपोज ये वाला H तोड़ दीजिए, या फिर ये वाला तोड़ दिया सपोज मैंने, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। क्या हो गया बेटा, इसे क्या हो गया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये आपका H पॉजिटिव है, ये अटैक कर जाएगा आपका किस पे, इस पे अटैक कर जाता है, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा आपका CH3 नेगेटिव पे, तो बन जाएगा आपका क्या बेटा, CH3H, जो एल्केन होगा CH3H, क्लियर, एल्केन। और जो ये OH है ये पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा, ये अटैक कर जाएगा इस पे बेटा, तो ये बन जाएगा Mg के साथ Cl और एक OH निकल जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली कहने का इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी के साथ रिएक्ट कराते हो, किसके साथ, पानी के साथ रिएक्ट कराते हो बेटा, तो वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना रह के किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एल्केन के अंदर। इसलिए कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, परफेक्ट है बेटा, क्लियर। अच्छा,
और भी एक दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म पे क्वेश्चन आता है कि भाई क्लोरोफॉर्म को अगर आप रिएक्ट कराते हो ना, क्लोरोफॉर्म के स्टोरेज पे क्वेश्चन आते हैं कि क्लोरोफॉर्म को जब आप स्टोर करते हो तो भाई उसको हम काले कलर की बॉटल में करते हैं, ठीक है, काले कलर की। अगर सपोज हमारे पास ब्लैक कलर की बॉटल नहीं है तो हम उसको फॉइल से लपेट के रखते हैं, फॉइल, रोटी लपेटने वाली, पराठे लपेटने वाली फॉइल, उससे लपेटते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास काले कलर की बॉटल भी नहीं है और फॉइल भी नहीं है तो हम उसको अंधेरे कमरे में रखते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये भी नहीं है, ठीक है। तो चौथी कंडीशन ये है कि जिस भी बॉटल में हम रखेंगे क्लोरोफॉर्म बिल्कुल टॉप तक फिल रखते हैं, बिल्कुल टॉप तक, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन गैस या सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाता है तो वो एक तरह का स्लो पॉइजन या फिर छोटा सा हल्का वैसे पॉइजनस गैस को जनरेट करता है। नाम है उसका फॉस्जीन, COCl2 नाम होता है, COCl2 फॉर्मूला है उसका, COCl2 फॉस्जीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर बेटा? क्लियर? इसलिए जैसे बंदा कोई डैप करने जा रहा है, ठीक है, वो आपके हैंकी पे सपोज डाल दिया उसने क्लोरोफॉर्म और नाक पे लगाया, नाक पे लगाते ही ऑल ऑफ सडन ये जो जिस बंदे पे या जिस बंदी पे आप वो हैंकी लगा रहे हैं वो अनकॉन्शियस नहीं होता, ठीक है, अनकॉन्शियस एकदम नहीं होगा। क्लियर? वो थोड़ा टाइम लेता है अनकॉन्शियस, क्योंकि रिएक्शन भी होने में थोड़ा बहुत टाइम लेती है, ठीक है। ये नहीं डाला और बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, गाड़ी में भरा और लेके चले गए, ऐसा नहीं होता। तो वो जो अनकॉन्शियस होते हैं वो माइल्ड पॉइजन की वजह से होते हैं, नाम होता है उसका फॉस्जीन। क्या होता है? फॉस्जीन। क्लियर बेटा? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, रीजनिंग क्वेश्चन किसके बेटा? हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन की। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।